राम राम दोस्तों। आज का मार्केट बहुत ही ज़्यादा साइडवेज था। सच बताऊं तो कोई भी स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी इतनी बेहतर, और इंट्राडे अपॉर्चुनिटी तो थी ही नहीं, क्योंकि साइडवेज मार्केट में सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम गलाए जाते हैं। कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलती है। तो आइए, जैसे कि वीक का एंड हो चुका है, तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी हमें मार्केट को समझना जरूरी है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। तो शुरुआत करते हैं 1 वीक पे। मैं आपको लॉजिक पे भी आऊंगा कि किस तरीके से साइडवेज मार्केट को पहचानना होता है, किस तरीके से अवॉइड करना होता है। सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम समझेंगे कि मंडे के लिए आपको क्या सेटअप रहना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, किस अप्रोच से आपको मार्केट को देखना चाहिए, किस तरीके से आपको काम करना चाहिए। सारी चीजों का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले एक बार आ जाते हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे अभी ज्यादा कुछ डिस्कस करने को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस मंथ का एंड नहीं हुआ है। लेकिन पिछले मंथ के सिनेरियो पे हमें एक बहुत बेहतरीन कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिला था। अब देखना यह है कि इस मंथ में इसका ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आप चीजें प्लान कर सकते हैं। तो 1 मंथ में सिर्फ और सिर्फ मैं आपका ध्यान इस कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ ले जाना चाह रहा था। मेन जो चीजें समझने की है वो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे है। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हमने क्या डिस्कस किया था, अगर आपके लास्ट वीकेंड का याद हो। लास्ट वीकेंड पे मैंने आपको ये समझाया था कि एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन आपके सामने बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या प्राइस एक्शन बन रहा था? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। और हमने ये डिस्कस किया था कि जो ये हायर लो था हमारा पिछले वाला, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया है। तो इसका मतलब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देके आपको एक नया लो बना के दे दिया है। ये भी हमने डिस्कस किया था। फिर हमने क्या डिस्कशन किया था कि अब हमें ये देखना है कि मार्केट नया लोअर हाई बनाता है या फिर जो पहला हायर हाई बना हुआ है उसका ब्रेकआउट दे देता है। ये चीजें हमने डिस्कस की थी कि नहीं? तो अब मार्केट में हम एक रिट्रेसमेंट प्लान कर रहे थे, लेकिन कहां तक? 25,000 तक। अगर मार्केट 25,000 पे रिट्रेसमेंट प्लान करके फिर से नया लोअर लो बना देता है, तो इसका मतलब मार्केट एक डाउन ट्रेंड की सिचुएशन में चला जाएगा। इसके लिए हमने एग्जाम्पल देखा था, ये सितंबर से लेकर मई तक का ये वाला एग्जाम्पल देखा था, जब मार्केट यहां पे भी हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ चल रहा था। फिर मार्केट ने प्रीवियस हायर लो का ब्रेकडाउन दिया और फिर मार्केट ने यहां पे नया लोअर हाई बनाया। जो पिछला हाई था उससे नीचे एक हाई बनाया और फिर से वापस जाके जो पिछला लो था उससे नीचे नया लो बनाया, ये लोअर लो बना दिया। फिर वापस से मार्केट ने हाई बनाया, यानी कि जो पिछला लोअर हाई था उससे नीचे लोअर हाई बनाया। फिर मार्केट ने इसी तरीके से आपको मोमेंटम दिखाया। तो हम यहां पे यही चीज देख रहे हैं कि मार्केट नया लोअर हाई बनाएगा या फिर हायर हाई का ब्रेकआउट देगा। अगर हायर हाई का इसने ब्रेकआउट दे दिया ऐसे ही मोमेंटम करते हुए, तो फिर ये थ्योरी आपके लिए फेल हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट ने हायर हाई से भी रिजेक्शन ले दिया या फिर नया लोअर हाई बनाकर नया लोअर लो बना दिया, तो इसका मतलब मार्केट कुछ महीनों तक आपको एक डाउन ट्रेंड में दिखाई दे सकता है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। फिर से ध्यान से समझो, ये डिस्कशन हम कर रहे हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। क्यों हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे डिस्कशन कर रहे हैं? ताकि हम मार्केट की डायरेक्शन को समझ सके, मार्केट की चाल को समझ सके और उसके अकॉर्डिंग हम एक छोटे टाइम फ्रेम पे चीजों को प्लान कर सके। क्योंकि अगर हमें ट्रेंड पता होगा तो उसी ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड को करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर हम ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान करना इजी हो जाएगा। तो हमें दोनों चीजें पता रहेगी। समझ में आ गई कि नहीं? तो आइए मैं इसे समराइज करता हूं। ज्यादा हम यहां पे टाइम नहीं लगाते, क्योंकि इसका डिस्कशन लास्ट वीकेंड पे भी हुआ था, लास्ट टू लास्ट वीकेंड पे भी हुआ था, और आज भी मैंने आपको समझा रहा हूं। ये वाला एग्जांपल आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब सिचुएशन समझो, मार्केट ने क्या कर रखा है। हमारे लिए पिछला हायर लो ये था। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। एक बात और मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं
कितने लोगों को लगता है कि 25,000 का मार्केट ब्रेकआउट देगा? मुझे कमेंट करके बताइए। या कितने लोगों को यह लगता है कि यहां से मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा? अपने विचार, जो भी आपका विचार है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब मैंने ये आपसे सवाल क्यों पूछा? क्योंकि 25,000 मेरे लिए काफी बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों रोल प्ले करता है? जब मार्केट ने नया हायर हाई बनाया था, ये यहीं पे बनाया था और फिर मार्केट ने यहीं से एक रिट्रेसमेंट प्लान किया था और फिर जब इसका ब्रेकआउट मार्केट ने दिया था, इससे मार्केट रीटेस्ट करने भी आया था। तो यानी कि ये लेवल पहले भी इंपॉर्टेंट रह चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब इसका ब्रेकआउट दे दिया था, मार्केट वापस आया था, इसी एरिया में सपोर्ट की तरह एक्ट किया था और इसका ब्रेकडाउन देके मार्केट ने 2 नहीं 3 हफ्तों तक, 3 महीने नहीं 3 हफ्तों तक मार्केट ने इस पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। तो मेरे लिए 25,000 काफी ज्यादा मतलब डिसाइडिंग फैक्टर रह सकता है कि इसका ब्रेकआउट आया तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी कि मार्केट एक नए हायर हाई की तरफ जाए। लेकिन अगर रिजेक्शन लेना होगा मार्केट को, या तो यहीं से ले लेगा या फिर यहीं पे मार्केट को रोक के रख लेगा कुछ हफ्तों के लिए। समझ में आ गई कि नहीं आपको? कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए। तो आप क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। कितने लोग सोच रहे हैं कि 25,000 का मार्केट ब्रेकआउट दे देगा, फ्लो में चल रहा है, या कितने लोग सोच के चल रहे हैं कि इस पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा? समझ में आ गया क्या सवाल है? तो जल्दी से अपने देखो, अपने विचार बताया करो। उससे क्या है ना, आपके अंदर की चीजें निकल के आएगी कि आप क्या सोचते हैं। और जब आप एक बार बताना शुरू कर दोगे, डिस्कस करना शुरू कर दोगे, तो उतनी ही चीजों पे ऑटोमेटिकली ध्यान जाता है और उतने ही अच्छे तरीके से आपका माइंड भी काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि आप उन चीजों को सिर्फ देख ही नहीं रहे, समझ भी नहीं रहे, उन्हें डिस्कस भी कर रहे हैं। कहते हैं ना कि भाई अगर आपको लर्निंग अच्छी करनी है तो आपको दूसरों को पढ़ाना चाहिए। इससे आपकी डाउट भी क्लियर होंगे, दूसरे के भी डाउट क्लियर होंगे। दूसरा आपसे सवाल पूछेगा, आपको नहीं पता तो आप उसे सर्च करोगे और अगर पता है आप उसका और अच्छे तरीके से जवाब दोगे तो आपकी क्लियरिटी और ज्यादा बढ़ेगी। तो इसलिए जो भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं बेफिक्र होकर उन्हें डिस्कस किया करो कमेंट में। तो आइए वापस यहीं पे आ जाते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया होगा आपने, तो सिचुएशन समझते हैं। हमने अभी तक क्या समझा कि पिछले हायर लो का हमें ब्रेकडाउन मिलके एक नया मार्केट लो लगा चुका है और अब मार्केट एक रिट्रेसमेंट प्लान कर रहा है। हमें ये देखना है कि ये नया लोअर हाई तो देखो बनेगा। अगर इस हायर हाई से नीचे मार्केट कहीं भी रिवर्सल प्लान कर देता है तो हम उसे लोअर हाई कंसिडर कर लेंगे। हम इस ट्रेंड को तब फेल मानेंगे जब मार्केट पिछले हायर हाई का ब्रेकआउट देके एक नया हायर हाई बना देगा, तो तब हम इसे क्या मानेंगे? इस पैटर्न को फेल मान लेंगे। लेकिन अगर नया लोअर हाई बना के मार्केट एक नया लोअर लो बना देता है, यानी कि जो ये अभी लो मार्केट ने बनाया है 23,000 के पास मार्केट ने एक लो लगाया है, अगर इससे नीचे जाके मार्केट एक लो लगा लेता है तो हम उसे लोअर लो कंसिडर करके चल देंगे। फिर हम इसी ट्रेंड में काम करेंगे। समझ में आ गई? लोअर हाई लोअर लो वाले ट्रेंड में। तो ये डिस्कशन था 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देखो, इसे हल्के में मत लेना कि आपने क्या समझा दिया, हमारे तो किसी काम का नहीं है। ये बहुत काम का है, इसलिए मैं रोज डिस्कशन करता हूं। मैं आपको वे चीजें सिखाने की कोशिश करता हूं जो लोग आपको पेड कोर्सेज में सिखाते हैं। मैं यहाँ पे फ्री में वो चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो 3 दिन ही बचे हैं। अभी 75% ऑफ चल रहा है। बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी पे भी 75% ऑफ है, बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज पे भी 75% ऑफ है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इन कोर्सेज को कर सकते हैं। और छुट्टियां भी है, इन छुट्टियों का भी फायदा उठा सकते हैं और इस 75% के ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं। 3 ही दिन बचे हैं, इसलिए जल्दी जाइए, इन ऑफर का फायदा उठाइए। मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज आप सीख सकते हैं। आइए अब हम आ जाते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार लॉजिक की तरफ लेके चलता हूं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहां पे चीजें समझते हैं। भाई हमने डिस्कस किया था 6th पे फोकस करो। 6th को मार्केट प्लान क्या करता है? ये हमारा पिछला स्विंग बना हुआ है। क्या मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट भी देता तो क्या हम पॉजिटिव साइड प्लान करते? बिल्कुल भी नहीं करते।
क्योंकि जिन्होंने बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी किया हुआ है, ये वाला कोर्स किया हुआ है, वहां पे मैंने एक रूल एक्सप्लेन किया हुआ है। रूल नंबर 2, अगर नजदीकी रेजिस्टेंस है तो ट्रेड नहीं करनी। आपका कोई सा भी सेटअप बन रहा हो, कोई भी स्ट्रेटेजी बन रही हो, गलती से भी ट्रेड नहीं करना है। और हमारे तो सामने बिल्कुल एकदम रेजिस्टेंस बैठा हुआ है 24,786 का। भाई फिबोनाची के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो यहां पे आपको प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे हाई तक आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, फिर अगला रेजिस्टेंस वो है, लेकिन नजदीकी रेजिस्टेंस तो ये बैठा हुआ है। तो चलो इसका मतलब ऊपर की साइड तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है नहीं। नीचे की तरफ जब मार्केट ने आपको एक मोमेंटम दिया, आप खुद सोचो, मार्केट ने ये लो बना दिया, लो लगा के मार्केट ने एक बाउंस प्लान किया और बाउंस में इस जोन का ब्रेकआउट नहीं दिया, तो इसका मतलब पॉजिटिव सिनेरियो तो बन ही नहीं रहा। नेगेटिव सिनेरियो भी तो आपके लिए तब बनेगा जब मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा। क्या इसका ब्रेकडाउन हमें मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। ध्यान से देखो, बिल्कुल भी आपको कहीं भी इसका ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है। एक बात और, काफी लोग कहेंगे कि इस कैंडल पे अगर हम नेगेटिव साइड प्लान कर ले। देखो दोस्त, मैं आपको हमेशा, देखो रूल कुछ बनाए हुए हैं मैंने, बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, जहां भी आपको दिख गई तो दूर हो जाना, मार्केट में ठहराव का इंतजार करना। ये बड़ी रेड कैंडल हमें दिखी, उसके बाद मार्केट ने चलो ठहराव बनाया। अगर इस ठहराव में मार्केट ब्रेकडाउन दे देता तो नेगेटिव साइड हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती थी, लेकिन मार्केट ने ब्रेकडाउन नहीं दिया, वहां से बाइंग आई। और बाइंग साइड तो हमें पता है कि ऊपर ये भी रेजिस्टेंस बना दिया मार्केट ने, यहीं पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गई, ट्रेडिंग डे हाई हो गया, ऊपर आपका ये फिबोनाची वाला एक रेजिस्टेंस जोन बैठा हुआ, यानी कि पॉजिटिव साइड तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी इसके ब्रेकआउट के बाद है, उससे पहले है नहीं। देखो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं जहां पे आप इन्हें पहचान के अपनी अननेसेसरी ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं लेने से पहले। समझ में आ गई कि नहीं चीजें? देखो, जितना अपने आप पे कंट्रोल रखोगे उतना ही मार्केट क्लियर होगा, या उतना ही आपको चार्ट क्लियर होगा। और ये धीरे धीरे, शुरुआत में इंसान ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे ये डर रहता है कि कहीं अपॉर्चुनिटी ना निकल जाए, या तुम शुरुआत में ही घुस जाओ मोमेंटम के, कहीं मोमेंटम आपके हाथ से ना निकल जाए, बड़े पॉइंट पकड़ने की कोशिश करो। लेकिन मैं आपको हमेशा उल्टा बताता हूं, शुरुआत में एकदम से नहीं घुसना, ना ही बड़े पॉइंट पकड़ने, पहले छोटे छोटे पॉइंट लेके पहले तो अपने सेटअप का इंतजार करो, फिर छोटे छोटे पॉइंट लेके अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। अगर आप शुरुआत में ही बड़े पॉइंट पकड़ने लगोगे, कभी आपको बड़े पॉइंट मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन जब नहीं मिलेंगे तो आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, वहां से आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस गिरा, आपको विनिंग ट्रेड भी अगर मिल रहा होगा, उसे भी आप अच्छे तरीके से नहीं पकड़ पाएंगे। तो इसलिए तरीका क्या है? अपने समय का इंतजार करो, अपने आप पे कंट्रोल करो। जितना कंट्रोल करोगे उतने ज्यादा बेहतर रिजल्ट निकल के आपके सामने आएंगे। आइए अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं वन डे के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को यहां तक देख लिया है, वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सिचुएशन समझते हैं। हमने लास्ट टाइम फिबोनाची को ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ किया था और तब हमने डिस्कस किया था कि 0.5 वाला एक जोन नजदीकी रेजिस्टेंस है। कौन सा था? 24,786। क्या मार्केट का हाई हमें इसी के आसपास मिला है? बिल्कुल यहीं पे मिला है। इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है 25,133 का आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पे तो ये दो ऐसे जोन हैं, पहला रेजिस्टेंस यही है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है। हमें ट्रेंड चेंज तब मानना है जब मार्केट 0.618 का ब्रेकआउट दे दे, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या मार्केट ट्रेंड चेंज का सिग्नल दे चुका है? बिल्कुल। मार्केट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेंड चेंज का सिग्नल दे चुका है। कैसे? अभी मैं आपको समझाता हूं। मार्केट में देखो, ये हाई लगा, फिर मार्केट ने एक लगाया लो। क्या ये जो पिछला हमारा हायर लो था उसी के पास में है? बिल्कुल उसी के पास में है। तो इसका मतलब हम इसे वो लो
कंसिडर नहीं करेंगे। हम ट्रेंड को चेंज को तब मानेंगे जब हायर लो का ब्रेकडाउन मार्केट दे देगा। ब्रेकडाउन मार्केट ने यहां पे दे दिया, तो मार्केट ने नीचे जाके आपके लिए क्या लगा दिया, एक नया लो बना दिया, तो ये आपके लिए क्या बन गया, लोअर लो। फिर मार्केट ने एक हाई बनाया, ये क्या बन गया, लोअर हाई। फिर मार्केट ने फिर से आपके लिए एक नया लो बनाया, ये क्या बना दिया मार्केट ने, लोअर लो। और फिर मार्केट ने फिर से एक मोमेंटम दिया। हमारे लिए ट्रेंड चेंज कब होता, जब मार्केट प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट दे दे। क्या मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया है, बिल्कुल ब्रेकआउट दे दिया है, यानी कि इससे ऊपर जाके मार्केट ने एक हाई बना दिया है। यानी कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने पॉजिटिव साइड में प्राइस एक्शन बनाया है। फिर से समझो, देखो चीज बहुत सिंपल है, लेकिन गहराई से समझोगे क्लियरिटी मिलेगी। अब देखो यहां से आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि मार्केट ने लोअर हाई का ब्रेकआउट देके एक नया हाई बनाया है, लेकिन ये रेजिस्टेंस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर रहा है, 2 दिन से कर रहा है। आज भी उसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, और उससे पहले दिन भी मार्केट उससे ऊपर गया था, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, उससे नीचे आ गया, तो उसी जोन पे आप इसे एज ए रेजिस्टेंस मानेंगे, यानी कि 0.5 पे रेजिस्टेंस कर रहा है। अब हमारे पास 2 केस है। पहला है 0.5, या तो ये 0.5 से रिवर्सल प्लान करके क्या बना सकता है, नया हायर लो बना सकता है। फिर से समझो, क्या बना सकता है, नया हायर लो बना सकता है। क्योंकि प्रीवियस अगर आप देखेंगे मार्केट ने, हमें यह देखना है इस स्विंग से अगर नीचे चला जाता है, फिर हमें फोकस करना है इस पे जो ये लोअर लो बना हुआ है। अगर इस लोअर लो से नीचे मार्केट ने एक लो लगा दिया, तो फिर हम इसे पॉजिटिव साइड प्राइस एक्शन में फेल मानेंगे। लेकिन मार्केट ने अभी तक बहुत दूर है, अभी तक इससे नीचे नहीं बनाया है, पर लेकिन हम क्या ध्यान रखेंगे, 0.5 और 0.618 से रिवर्सल देखेंगे कि मार्केट फिर नया हायर लो कहां बनाता है। और अगर पूरे ब्रेकआउट देके नया हायर हाई बनाता गया, तो फिर मार्केट में प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा। समझ, मैं करूंगा डिस्कस समय समय पर, आप बेफिक्र रहिए। 1 डे के टाइम फ्रेम का तो डिस्कशन हम हर रोज ही करते हैं, वहां पे भी प्राइस एक्शन समझते हैं, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आके प्राइस एक्शन समझते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यानी कि बड़े टाइम फ्रेम पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं, देखो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अलग प्राइस एक्शन बन रहा था, जब हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे आए वहां पे एकदम ही अलग प्राइस एक्शन बन रहा है। समझो बात को भाई, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान देंगे, आपका नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है। मार्केट एक रिट्रेसमेंट, एक नया लो बना के एक रिट्रेसमेंट की तरफ जा रहा है, और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है 25,000 का। लेकिन जैसे ही हम यहां पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे आए, 1 डे के टाइम फ्रेम पे हमें एक पॉजिटिव सिनेरियो नजर आ रहा है। समझो बात को, क्योंकि यहीं से क्लियरिटी मिलेगी हमें किस साइड प्लान करना है, वो यहीं से पता चलेगा। दोनों डायरेक्शन आप समझ गए। आइए इससे भी छोटा टाइम फ्रेम करते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब सिचुएशन को बिल्कुल निचोड़ के समझ लेते हैं, जिससे कि आपको पूरी की पूरी क्लियरिटी मिल सके। आइए सिचुएशन समझते हैं। ओके, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो खुद सोचो आपका प्रीवियस डे हाई यहां पे है इस एरिया में, तो पहला रेजिस्टेंस तो यही है, तो क्या हम पॉजिटिव साइड सोचेंगे? बिल्कुल भी नहीं भाई, खुद सोचो, सोचना चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इससे ऊपर आपका एक और रेजिस्टेंस बैठा हुआ है फिबोनाची के अकॉर्डिंग 24,786। इसके ब्रेकआउट के बाद हम सोच सकते हैं वो भी 5th के डे हाई तक। इसका ब्रेकआउट मिला तब आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 25,000। 25,000 क्यों इंपॉर्टेंट है? अब चीजें जुड़ती चली गई ना। 25,000 क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमने 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देखा था। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए मैंने पहले देखो स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन किया है, जिससे कि आपको एकदम से ऐसा ना लगे कि ये चीज कहां से हो गई। भाई 25, चलो मैं आपको दिखाता हूं, आपकी तभी समझ में आएगा कि चीजें किस तरीके से रिलेशन रखती है। सॉरी, क्या हमने यहां 25,000 का डिस्कशन नहीं किया था? क्या याद आया कि नहीं? वीडियो की शुरुआत में नहीं याद आ रहा तो वापस जाके देख लो एक बार। वापस यहीं पे आते हैं। अगर मार्केट आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है इस सिचुएशन पे,
जो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है कौन सी है, प्रीवियस डे लो। ज्यादा बेहतर तभी रहेगा अगर मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे, तब आपके लिए एक नेगेटिव सिनेरियो बन सकता है। उस सिचुएशन पे फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए 24,500, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये एक सपोर्ट जोन है, इसका ब्रेकडाउन मिल गया फिर आपको 24,359 अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ये तो खासकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। हमने इसका डिस्कशन लास्ट वाली वीडियो में भी किया था, वहां पे भी हमने इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि ये पहले भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ आपको दिखाई दे चुका है। समझ में आ गई यहां पे आपको क्लियरिटी। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग दे देता है, अब खुद सोचो इस एरिया में अगर 24,786 से नीचे मार्केट कहीं भी गैप अप ओपन होता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग से लेकर 24,786 तक मार्केट कहीं भी गैप अप ओपन हो जाता है, हमारे किसी काम का नहीं है। ना तो पॉजिटिव सिनेरियो में हमारे किसी काम का है और ना ही नेगेटिव सिनेरियो में हमारे किसी काम का है। अगर इस बीच कहीं भी आपको एक गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे तब हम यहां पे 5th के डे हाई तक सोचेंगे, या फिर अगर मार्केट एक नेगेटिव सिनेरियो में चलता है तो प्रीवियस डे लो से हम इसे नीचे आने देंगे, तभी हम नेगेटिव सिनेरियो में सोचेंगे। समझ में आ गई। इस बीच हम छोटे छोटे पॉइंट पकड़ने की कोशिश करेंगे या फिर शांति से बैठ के देखेंगे। अगर आप नए हैं तो अननेसेसरी ट्रेड प्लान करने की गलती मत करना। साइडवेज चला गया तो आपको ट्रैप कर देगा। जहां पे मैं आपको हमेशा कहता हूं, जहां पे मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे, मार्केट के साइडवेज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जो चीज हमें पता है उस पर क्यों काम कर रही हो, खुद सोचो। समझ में आ गया आपको। वहीं पे अगर मार्केट दे देता है आपको गैप डाउन ओपनिंग, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे, इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो ये देखो प्रीवियस डे लो है, इसी के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होकर ब्रेकडाउन मिल गया तो नेगेटिव साइड काफी बेहतरीन आपको एक मोमेंटम मिल सकता है। फिर सपोर्ट जोन आपका ये रहेगा, नीचे की तरफ आपको पता है क्या क्या सपोर्ट की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ट्विस्ट कहां है, अगर गैप डाउन ओपन होके पॉजिटिव चलने लग जाए तो हमारे किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते ही प्रीवियस डे क्लोजिंग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, फिर आपका प्रीवियस डे हाई रेजिस्टेंस की तरह एक्ट है, फिर आपका फिबोनाची वाला ये जोन है। तो इसलिए पॉजिटिव साइड डर रहेगा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। दोस्तों मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला दूं, अभी 75% का ऑफर चल रहा है बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजी पे भी और बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी पे भी। दोनों में अलग अलग सेटअप और अलग अलग स्ट्रेटेजीज है। 3 दिन बाद मैं ऑफर खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, आप जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। छुट्टियां भी हैं, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, नए हो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।